बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी शायर ने प्रेम के बारे में क्या खूब कहा है कि जो इल्मो अकल से हो न सका वो इश्क ने काम आसान किया। कुदरत ने इश्क का दर्द देके हम सब पे बड़ा एहसान किया। कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है और वो है इश्क यानी प्रेम यानी मोहब्बत। प्रेम का ये जज्बा इतना गहरा है, इतना ऊंचा है कि इंसान को हर स्तर पर प्रेम की चाह रहती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के प्रेम को तरसता रहता है, हर समय माँ की गोद चाहता है, उनका प्यार चाहता है। थोड़ा बड़ा होने पर अपने पिता, अपने भाई बहन का प्यार चाहता है, और बड़ा होने पर अपने मित्रों का प्यार चाहता है, और बड़ा होने पर पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका का प्यार चाहता है, और बड़ा होने पर अपने बच्चों का प्यार चाहता है, पोते पोतियां दोते दोतियों का प्यार चाहता है। संसार में सभी के प्रति प्रेम की चाह रखता है कि लोग मुझे प्यार करें। ये प्रेम की चाह क्यों है? ये हमारी इनहेरेंट नीड है, ये हमारी बेसिक नीड है, सबसे आधारभूत जरूरत है प्यार की चाह। तो अगर प्यार चाहते हैं, ये भाव कहां से आता है? ये भाव हमारी आत्मा से आता है, हमारी सोल लेवल पर, हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पर नीड है। असल में ये प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। जीसस क्राइस्ट के वचन हम सुनते हैं ना, लव इज गॉड। तो प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम कैसा? जिसमें स्वार्थ कम, देने का भाव ज्यादा, स्वार्थ ना हो, देने के लिए हो, मन में प्रेम का भाव हो, दूसरों को देने की इच्छा कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या करूं, मैं इस व्यक्ति को क्या दूं। बस प्रेम का ये भाव ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। हमारे श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी एक बार कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके सेवक थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था तो इशारा किया। सेवक जनों जो साथ में थे पूछा कि महाराज जी क्या लिखा हुआ है? अपने सेवकों से पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है? उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ था तो उन्होंने उर्दू पढ़ के बोला, उन्होंने कहा लिखा खुदा मोहब्बत है। लिखा हुआ था खुदा मोहब्बत है। गुरुदेव इस बात को सुनकर इतने आनंद में लीन हो गए, बड़ा मुस्कुराए। फिर फरमाया अपने सेवक को, एक बार दोबारा पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ा, क्या लिखा है? खुदा मोहब्बत है। प्रभु ने फिर फरमाया, एक बार फिर पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ा, खुदा मोहब्बत है। गुरुदेव ये सुनते सुनते एक ऐसी मस्ती में लीन हो गए, इतने आनंद में लीन हो गए कि बस मानो अपने भीतर के उस प्रेम रूप को प्रकट करने लगे हों। वो जो परम आनंदकारी रूप है, उस रूप में इतना खो गए, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। खुद परब्रह्म परमात्मा सदगुरु के रूप में आए हैं, प्रेम का साकार रूप है सदगुरु। और जब वो मोहब्बत का जिक्र करें तो बात ही क्या होगी।
खूब नेत्रों में अश्रु जल बहाए, खूब खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। बस ये बात तो इतनी सी है, लेकिन ये जिसने भी सुनी उसका हृदय प्रेम से भर गया, क्योंकि प्रेम के रूप सद्गुरु साकार रूप में, जैसे प्रेम की ही मैनिफेस्टेशन है, प्रेम ने ही संसार में मानव रूप धारण किया, उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। जब हम यूनिवर्स से प्रेम करते हैं, ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं, सद्गुरु से प्रेम करते हैं, उसके बंदों से प्रेम करते हैं, तो फिर उसकी हर रजा में राजी रहने का भाव अपने आप आ जाता है। इसे ही समर्पण कहा जाता है। सेवक अपने स्वामी के हर भाव में, हर बात में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। हमारे गुरुदेव के एक सेवक थे। जैसे हम लोग सभी अपने घरों में प्रभु को इनवाइट करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में आए, उन्होंने भी अपने घर में आने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना रखी। तो उन्होंने गुरुदेव के जो सेवक हैं उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे घर आए। उन्होंने जब गुरुदेव के आगे ये प्रार्थना की तो प्रार्थना मंजूर हो गई। उनको समय बता दिया गया कि आपके घर पर इस दिन गुरुदेव आएंगे। अब उन्हें ये भी जानना था कि गुरुदेव को क्या पसंद है, हमारे सद्गुरु को क्या पसंद है। तो उन्होंने पूछा। अब वैसे तो हमारे प्रभु एकदम वैराग्य मूर्ति हैं, दूर दूर तक भी हमारी पसंद नापसंद जैसी छोटी बातें ही हमारे विचार में होती हैं। सद्गुरु इन चीजों से बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों को खुश करने के लिए चलो हमें ये पसंद है और ये नहीं पसंद, ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं प्रभु हम सब के साथ करते हैं। तो गुरुदेव के किसी सेवक ने उन्हें बताया कि गुरुदेव को कैंपा जो है वो पसंद है। मतलब जैसे आएंगे तो हाथ वाथ धोएंगे, उसके बाद आप कैंपा जो है वो ऑफर करें, चाय वाय पिलाएं, जैसे आपको ठीक लगे। तो गुरुदेव वीतरागी होते हैं, इन चीजों से बहुत ऊपर की बात है उनके लिए। ये किसी दूर दूर तक ये चीजें गिनती में नहीं आती। लेकिन फिर भी हम अपने सद्गुरु के लिए जो शब्द गुरबाणी में लिखा है वो है रसक बैरागी, जो दोनों चीजों का बैलेंस बनाकर चलते हैं हमारे सद्गुरु। क्योंकि एकदम अगर वैराग्यवान हो जाएंगे तो हमसे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, और एकदम हम जैसे भोग में लिप्त हुए लोग हैं, सद्गुरु पूर्ण वैराग्य से बीच में आ जाते हैं ताकि वो हमारे साथ कनेक्शन बना सकें। तो हमारी ही चीजें खाना पीना जैसा हमारा होता है प्रभु उसी हिसाब से स्वीकार करते हैं। तो गुरुदेव का एक निश्चित समय पर आना हुआ। उस व्यक्ति ने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था कि गुरुदेव आएंगे। सबसे पहले आते ही उनके करकमल, उनके हाथ धुलाए जाएंगे और उसके बाद गुरुदेव को कैंपा का हम भोग लगाएंगे, उनको पिलाएंगे। उसके बाद जो भी बिस्किट वगैरह खाने पीने की कुछ चीजें हैं वो ऑफर करेंगे। तो गुरुदेव ने वहां पर आए, गाड़ी से उतरे। उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव को हाथ धुलाने के लिए जैसे हल्का गर्म पानी करके रखा हुआ था, पास ही कैंपा भी ना खोल के रखी हुई थी। खोल के का मतलब ढक्कन हटा रखा था। अब गुरुदेव के सुंदर मुखड़े को देखते ही उनकी आंखों में वो नूरानी तेज देखा, उनकी प्यारी मदहोशी भरी वो आंखें देखी। देखते ही तन मन ऐसा निहाल हो गया कि कुछ सूझे ना। वो देखें गुरुदेव के सुंदर मुखड़े को और फिर देखते रह गए। अब वो भगत जी पीछे से इशारा करें कि उनके जो साथ थे मित्र, वो इशारा करें कि भाई कुछ ऑफर करो, उनके हाथ तो धुलाओ ना गुरुदेव के। गुरुदेव हाथ आगे किए खड़े हैं, लेकिन ये तो उनके प्रेम में, उनके सुंदर रूप में इतने मस्त हो गए हैं कि उनको ये भी सुध बुध नहीं है कि मैं करूं क्या। तो उनके प्रेम को, उनके सुंदर नैनों को देखते देखते भगत जी अपनी सुध बुध खोए हुए। तो गुरुदेव ने फिर इशारा किया, भाई क्या।
फिर थोड़ी सी उनको होश आई, तो अब होश भी क्या आई, वो आधे तो अभी भी गुरुदेव के सुंदर रूप में इतना खोए हुए हैं। उसने हाथ बढ़ाया वो लोटा उठाने के लिए कि मैं जिससे उनके हाथों को जो है वो धुलवाऊं, लेकिन वो उसकी बजाय उनके हाथ कैंपा पर पड़ गए और कैंपा उन्होंने उठा ली और गुरुदेव के कर कमलों पर कैंपा डालने लगे। अब कैंपा से उनके हाथ कर कमल जो है वो धुलाए जा रहे हैं और प्रभु बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद में वो उनकी आंखों में झांक रहे हैं, वो उनकी आंखों में झांक रहे हैं और प्रेम का ये सुंदर खेल जो है सेवक और स्वामी के बीच में चल रहा है। और प्रभु भी बड़े प्यार से कैंपा से उन्हें हाथ धो लिए और सेवक साथ में महात्मा जी जो उनके सेवक होते हैं सदगुरु जी के, उन्होंने साथ में भगत जी को इशारा किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे। उसके बाद उनको थोड़ा सा होश आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे थे, कुछ समझ से बाहर है। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव के हाथ धुलाए और गुरुदेव अंदर विराजमान हुए बैठे। इन्होंने जैसे भी करके हाथ, महात्मा जी ने इनको समझाया कि आपने गलती करी और गुरुदेव के हाथों पे कैंपा डाल दी। उन्हें फिर बाद में होश आया कि अच्छा मैंने तो गलती कर दी। तो अब उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि देखो जाते हुए ख्याल करना, गुरुदेव के हाथों अच्छे से हाथ ढंग से धुलाना और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कान पकड़े कि नहीं प्रभु मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब गुरुदेव जैसे समय दिया प्रभु ने उनको, उनके घर में जो भी खाना पीना, थोड़ी देर के लिए ठहरना था, सत्संग किया प्रभु ने कुछ देर के लिए, बड़ा प्यार लुटाया, उनको आनंद दिया, प्रसाद दिया। और फिर गुरुदेव जब वहां से चलने लगे तो फिर उसने व्यक्ति ने जाते जाते फिर से हाथ धुलाए, जैसे खाने के बाद हाथ धुलाए। अब हाथ धुलाने के लिए इस बार वो बड़े सतर्क थे, मतलब अपने कॉन्शियस माइंड में पूरा रखा हुआ था कि मैं ऐसे गुरुदेव के आगे उन्होंने हाथ किए तो इन्होंने पानी लेकर जो है वो उनके हाथ धुलाने के लिए आगे पानी किया। अब गुरुदेव मुस्कुराते हैं, प्रभु फरमाते हैं, कहते हाथ तो हम कैंपा के साथ ही धोएंगे, हाथ तो हम कैंपा के साथ ही धोएंगे, जो पहले कैंपा से धुलवाए थे ना वैसे ही धोएंगे। अब उस सेवक के मन को जो आनंद मिला, बड़ा खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ कि प्रभु ने मेरे प्रेम की लाज रखी। चाहे मैं बेवकूफी में ये हरकत कर रहा था, लेकिन गुरुदेव ने मेरी हर बात को जो है सम्मान दिया, कि मेरे प्रेम को सम्मान दिया। इसलिए सदगुरु के प्रेम पर वो कुर्बान जाते हैं। उन्होंने बार बार शुक्राना किया, धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु आप कितने दयालु हैं। गुरुदेव के हाथ तो फिर धुलाए, कैंपा से भी धुलाए और बाद में नॉर्मल पानी से भी धुलाए। लेकिन ये जो प्रेम भरी लीला सबके हृदय पर अंकित हो गई कि गुरुदेव प्रेम की कितनी लाज रखते हैं और हमें कितना प्रेमी बनाना चाहते हैं, हमें आनंद देना चाहते हैं। तो परमात्मा प्रेम का ही साकार रूप होते हैं, सदगुरु भी प्रेम का साकार रूप हैं। अपने सेवक के हर कष्ट को दूर करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं, जीवन की खुशियां देते हैं। हम भी अपने सदगुरु के नियमों का पालन करें, पांचों नियमों का पालन करें, उनकी आरती पूजा सेवा करें, सत्संग सुने, मेडिटेशन करें और समय समय पर उनके दर्शन दीदार करें, ताकि ये समय भी सफल हो और हमारा ये जीवन आगे भी परलोक भी हमारा सफल हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।